हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर्व मैथमेटिक्स। ओके, so students, in the series of our video lecture, today we are going to solve question number 2 of exercise 9.2. Okay, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ओके, if two equal chords of a circle intersect within the circle, okay, क्या बोल रहा है, if two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स हम पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के, जो कि सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल लिया है, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा, कंसीडर करो ये ओ है, एंड दिस इज वन कॉर्ड एंड दिस इज सेकंड कॉर्ड। ये दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। मींस यदि हम इसको नाम दे कॉर्ड ए बी, ओके, एंड दूसरे कॉर्ड को नाम दे कॉर्ड सी डी, तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, ठीक है, इन दोनों कॉर्ड्स का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट पी। ओके, दिस इज पॉइंट पी, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड इंटरसेक्शन हो रहा है विद इन द सर्कल हो रहा है। ओके, इस कंडीशन में ये दोनों कॉर्ड है, इसके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, मींस यहाँ पे ए बी का एक सेगमेंट क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, समझ में आया, एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा ये वाला, पीबी हो जाएगा। वैसे ही यदि हम कॉर्ड सीडी के लिए देखें तो इसका एक सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पीडी, एंड दूसरा सेगमेंट हो जाएगा ये वाला सीपी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सेगमेंट एपी होगा, मींस ये वाला सेगमेंट एपी विल बी इक्वल टू पीडी। ओके, समझ में आ रहा है आपको, एपी विल बी इक्वल टू पीडी, एंड सेकंड सेगमेंट सीपी विल बी इक्वल टू पीबी। ठीक है, सीपी विल बी इक्वल टू पीबी। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला सेगमेंट इक्वल होगा इसके, एंड ये वाला कंप्लीट सेगमेंट इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, कब, यदि दोनों कार्ड्स आपस में इक्वल है एंड इसका इंटरसेक्शन विद इन द सर्कल हो रहा है। इस कंडीशन में इसके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है दोनों कार्ड्स के आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन। ओके, चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। ओके, हमें क्या गिवन है ये लिख लेंगे पहले। ठीक है, वी हैव chord AB is equal to chord CD। ठीक है, ये अपन को गिवन है, AB is equal to CD। ओके, ठीक है, फर्दर जो हमें प्रूफ करना है वो लिखेंगे टू प्रूफ। ओके, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि जो सेगमेंट AP है, ओके, यहाँ पर सेगमेंट AP विल बी इक्वल टू सेगमेंट PD। ओके, एंड सेगमेंट CP मींस ये वाला सेगमेंट CP will be equal to PB। ओके, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें दो इक्वल कॉर्ड्स ही गिवन है ओनली, एंड इसका इंटरसेक्शन विद इन द सर्कल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा अप्रोच कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद देखेंगे कि हमारा अप्रोच कैसे होने वाला है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल का सेंटर है उससे पॉइंट पी को हम कुछ इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ओके, फिर हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आया आपको। ओके, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें दो ट्राइंगल मिल गया। ट्राइंगल क्या मिल गया, यदि हम इसको नाम दे दे एम और इसको नाम दे दे एन। ओके, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, तो दो ट्राइंगल कौन कौन से मिल गया, ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ओके, अब आप देखिए हमारा फोकस इन दोनों ट्राइंगल्स पे रहेगा। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। इन दोनों ट्राइंगल्स में अब ये वाला साइड देखिए, साइड ओपी, ये दोनों क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। मींस ओपी विल बी इक्वल टू ओपी, हम लिख सकते हैं बोथ आर कॉमन साइड। ओके, दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है, कॉमन साइड है, तो आपस में इक्वल होगा। वैसे ही आप देखिए हमने क्या बोला, ओ एम एंड ओ एन को क्या बोला, इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। तो परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एम विल बी इक्वल टू एंगल एन। ओके, रीजन लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। समझ में आया आपको। ओके,
फर्दर आप देखिए ये दोनों ट्राइंगल में ओ एम और ओ एन जो इसके साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ एम और ओ एन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर दो परपेंडिकुलर है। एंड हमें पता है जो सर्कल का सेंटर होता है वहां से जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं। समझ में आया आपको? देखिए हम लिख सकते हैं ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। दैट मींस ये वाला लेंथ ओ एम और ये वाला लेंथ ओ एन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इसमें आप देखिए एक साइड ओपी ओपी के इक्वल मिल गया, एंगल एन के इक्वल मिल गया, एंड ओ एम ओ एन के इक्वल मिल गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं बाई आर एच एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, बाई आर एच एस रूल। यहाँ पर आरएचएस रूल क्यों लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल क्यों लगेगा, क्योंकि आप देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो हमने लिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एंड इसके जो हाइपोटेनस है, दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस क्या है, आपस में इक्वल है। एंड एक साइड जो है ट्राइंगल्स का आपस में इक्वल है। इस कंडीशन में बाई आरएचएस रूल हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ एम पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम बोल सकते हैं ट्राइंगल का जो साइड है ये वाला साइड एंड ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स एम पी विल बी इक्वल टू एनपी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। एमपी इज इक्वल टू एनपी क्यों हुआ, बाई सीपीसीटी। ओके, बाई सीपीसीटी हम बोल सकते हैं एमपी इज इक्वल टू एनपी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या मिल गया, आपस में इक्वल मिल गया। ये दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होते ही एमपी इक्वल मिल गया एनपी के। ओके, अब आप देखिए फर्दर हमारा अप्रोच कैसे होने वाला है। यहां पर आप देखिए क्योंकि हमें गिवन है कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी। ठीक है, कॉड ए बी और कॉड सी डी क्या है, आपस में इक्वल है, ये अपन को गिवन है। यदि कॉड इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ओके, यदि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, सपोज करो इन दोनों का लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसके हाफ क्या होंगे, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं कॉर्ड ए बी को लेता हूँ, ये कॉर्ड ए बी है सपोज करो। ओके, ये परपेंडिकुलर ओ एम है फ्रॉम सेंटर। ठीक है, और हमें पता है जब हम किसी सर्कल के सेंटर से उसके किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के ऊपर। तो जैसे ही हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए एम एंड एम बी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ हम ए एम को एम बी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ए एम और एम बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ओके, दैट मीन्स हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं। वैसे ही सीडी के केस में हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन क्या है, सीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड सर्कल से जो परपेंडिकुलर आता है किसी कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सीडी की जगह पर लिख सकते हैं एन डी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको हम ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं? ओके, इसको हम यदि इक्वेशन 2 नाम दे दें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम ऐड करें तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम पी विल बी इक्वल टू एन पी प्लस एन डी। समझ में आ रहा है आपको, एन पी प्लस एनडी। अब यहां पर आप देखिए ए एम प्लस एम पी, ए एम प्लस एम पी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए एम प्लस एम पी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ओके, एंड एन पी प्लस एन डी, ठीक है, ये वाला एन पी प्लस एन डी ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पीडी। समझ में आया? एंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अपन को यही शो करना था। ठीक है, हमें एपी को पीडी के इक्वल शो करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, यदि हम इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें। ओके, चूंकि हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, यदि हम इसको इक्वेशन 4 नाम दे दें, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 में आप देखिए यदि मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 के साथ माइनस करूं, दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, ए बी माइनस एपी मिलेगा। ओके, एंड फर्दर सी डी माइनस क्या मिलेगा, पीडी मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए कंप्लीट लेंथ क्या है, ए बी है। इस कंप्लीट लेंथ ए बी में
यदि मैं AP को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला लेंथ मिलेगा, PB मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यदि कंप्लीट लेंथ CD है, इस कंप्लीट लेंथ CD में मैं यदि PD माइनस करूं, मीन्स ये वाला लेंथ माइनस करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला लेंथ मिलेगा, CP मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा CP। एंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। अब देखिए CP इज इक्वल टू PB, ठीक है, PB इज इक्वल टू CP, बात एक ही है। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक सर्कल के अंदर यदि दो कॉर्ड्स हैं एंड उन दोनों कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर ही होता है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन? ओके स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, please like the video and subscribe the channel because your small effort is very valuable for us. Thank you.